नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता ही है। रेलवे 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला पूछा जाता है। स्टेटमेंट वाले में 3 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो आज हम लोग करने वाले हैं, बहुत ध्यान से करेंगे ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से क्वेश्चन पूछ जाता है। तीसरा देखा जाए स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से क्वेश्चन पूछ जाता है। बारी बारी से करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बहुत ध्यान से समझिएगा। कथन और निष्कर्ष। देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। वह निष्कर्ष सही माना जाएगा जो पूर्णतः कथन पर आधारित होगा। कथन अपने आप में क्या होगा? जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा अपने आप में 100% माना जाएगा। उसका जो भी दिया हुआ हो उसको 100% मान के चलना है। और निष्कर्ष वही सही होगा जो पूर्णतः कथन पर फिट बैठेगा। आई बात समझ में? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यदि किसी निष्कर्ष में अवश्य, केवल, असंभव, एकमात्र, निश्चित ही जैसे शब्दों का अगर प्रयोग किया जाएगा तो वह निष्कर्ष सही नहीं माना जाए। कौन कौन सा शब्द? अगर अवश्य आ जाए, केवल आ जाए, असंभव आ जाए, एकमात्र आ जाए और निश्चित ही अगर ये शब्द अगर दिखेगा आपको निष्कर्ष में ना, तो उसको डायरेक्टली काट दीजिएगा। क्या करना है? डायरेक्टली काट देना है। स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस को। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को। देखिए क्वेश्चन क्या है? कथन दिया हुआ है, कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलता है। जो भी कर्मचारी है उसको अच्छा वेतन मिलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोला। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? राजन अच्छा कमाता है। राजन अच्छा कमाता है, ये अलग स्टेटमेंट है। और कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलता है, ये अलग स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि राजन एक कर्मचारी है। कहीं देखिए राजन एक कर्मचारी बताया गया है स्टेटमेंट में, कथन में कहीं दिख रहा है, कहीं बताया गया है कि राजन एक अच्छा कर्मचारी है। राजन अच्छा कमाता है ये कहा गया है। राजन एक कर्मचारी है ये नहीं बोला गया है। ये क्या हो जाएगा? इसको कट कर देंगे क्योंकि ये कथन में नहीं बोला गया है। निष्कर्ष वही सही माना जाएगा जो कथन पर क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से वहां पर दिखेगा कि शामिल हो रहा है। देखिए पूर्णतः कथन पर आधारित होना चाहिए। आगे बढ़े। राजन स्वनियोजित है। स्वनियोजित है कि कर्मचारी है? कहीं ऊपर बोला गया है, कहीं नहीं बोला गया है। ये भी आपका कट हो जाएगा। ऊपर देखिए स्वनियोजित बात किया गया नहीं। कर्मचारी राजन है? नहीं। राजन अच्छा कमाता है ये बोला गया है। राजन कर्मचारी है ये नहीं बोला गया है। अपने मन से नहीं करेंगे। कौन सा हो जाएगा? ना तो 1 नहीं 2 अनुसरण करता है। आई बात समझ में कुछ कुछ? चलिए और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान ने मानव जाति को समय समान रूप से वितरित किया है लेकिन धन नहीं दिया है। यही फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भगवान ने मानव जाति को समय जो है समान रूप से वितरित किया है 24 आवर, लेकिन धन नहीं दिया है। धन समान मात्रा में उपलब्ध है नहीं। तो जैसे जितना मेहनत करेगा उतना वो आगे बढ़ेगा, है ना, धन कमाएगा। लेकिन भगवान ने सामान्य ज्ञान देकर क्षतिपूर्ति कर दी है ना। जो ज्ञान है सामान्य ज्ञान वो देकर क्षतिपूर्ति कर दी है। यहाँ पर बोला गया है धन नहीं दिया है, बट लेकिन जो है भगवान ने सामान्य ज्ञान देकर क्षतिपूर्ति कर दी है। लेकिन निष्कर्ष क्या है? भगवान ने धन वितरित करके मानव जाति के साथ न्याय नहीं किया। न्याय तो कर दिया है, गड़बड़ बात बोला जा रहा है, बिल्कुल गलत बात बोला जा रहा है। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान देकर क्षतिपूर्ति कर दिया है। और यहाँ पर बोला गया है निष्कर्ष में भगवान ने धन वितरित करके मानव जाति के साथ न्याय नहीं किया। गड़बड़ है ना। न्याय तो कर दिया गया क्षतिपूर्ति करके, ये नहीं है। धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने के लिए, धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने के लिए व्यक्ति को सामान्य ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल ये सही कहा गया है, सब है ना। धन का प्रबंधन करने के लिए व्यक्ति को सामान्य ज्ञान का क्या करना चाहिए? तो उपयोग करना चाहिए। वही तो बोला गया है। देखिए सामान्य ज्ञान देकर क्षतिपूर्ति कर दी है ना। क्षतिपूर्ति सामान्य ज्ञान का बात किया गया है, धन के बात किया गया है। ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। कहाँ हो जाए? देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ कहाँ है? ये दिया हुआ केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटली निष्कर्ष जो है कथन पर आधारित होगा, उससे बाहर हम लोग नहीं सोचेंगे ना, ध्यान रखिएगा। देखिए कथन क्या दिया हुआ है? आर्यभट्ट के विपरीत, आर्यभट्ट क्या है? एक कृत्रिम क्या उपग्रह है, उपग्रह यही ना है। चलिए आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। सही बात है।
चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है ना। ये चलिए ये कथन में दिया हुआ निष्कर्ष, आर्यभट्ट एक उपग्रह नहीं है। ये तो गड़बड़ है, कहीं बोला गया है कि आर्यभट्ट जो है उपग्रह नहीं है, नहीं बोला गया है। ये अपने मन से हम लोग यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि आर्यभट्ट उपग्रह है कि नहीं है। ये लिखा हुआ है सिर्फ आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के बारे में बोला गया है कि प्राकृतिक उपग्रह है, आर्यभट्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पर बोला तो गया है, यहाँ पर निष्कर्ष में कहा गया कि आर्यभट्ट एक उपग्रह नहीं है। कैसे कह सकते हैं, कहीं दिया हुआ नहीं, काट देंगे। चंद्रमा एक तारा है, कहाँ से, चंद्रमा पृथ्वी का एक है ना प्राकृतिक उपग्रह यहाँ बोला है, तो यह तारा कैसे बोला गया, देखिए तो तारा बोला गया, ये टोटली गलत हो जाएगा। यहाँ पर तारा का मेंशन कैसे कर दिया, हटा देते हैं यहाँ से। तो कोई भी जो है ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। आई बात समझ में। टोटली कथन पर हम लोग जो है देखेंगे, आधारित होना चाहिए निष्कर्ष। देखिए अगला, देखिए कथन बहुत ध्यान समझिएगा, कथन पर आधारित होगा जो भी निष्कर्ष होगा ना। चिकित्सा पेशा सबसे अनैतिक हो गया है, सही बात है। चिकित्सा का पेशा जो है आजकल बहुत अनैतिक हो गया है। चलिए आगे सेकेंड में, लोग बीमार पड़ने से डरते हैं। यही दो स्टेटमेंट है, दो कथन यही है कि चिकित्सा पेशा सबसे अनैतिक हो गया है, और दूसरा क्या है कि लोग बीमार पड़ने से क्या हो रहे हैं, डर रहे हैं, डरते हैं। निष्कर्ष है कि चिकित्सा एकमात्र, देखिए एकमात्र आ गया, एकमात्र आ गया, एकमात्र आ गया, मैंने लिखवाया है। देखिए एकमात्र, एकमात्र अगर आ जाए इस तरीके से, देखिए यहाँ देखिए एकमात्र का यूज है ना, उसको तुरंत काट दीजिए। एकमात्र का यूज मिलेगा तो आप उसको काट दीजिए तुरंत। क्या करना है, तुरंत इसको काट देना है। एकमात्र का यूज नहीं होगा तो काट दीजिएगा। कि लिखा हुआ चिकित्सा एकमात्र अनैतिक पेशा है, यही सिर्फ एक चिकित्सा ही एकमात्र अनैतिक पेशा है, बहुत सारे हैं ऐसा बोला गया है। सर चिकित्सा पेशा सबसे अनैतिक हो गया है, सबसे अनैतिक हो गया है, और भी तो कुछ है अनैतिक ना, उसके बारे में मेंशन नहीं है, सबसे अनैतिक है, पर यहाँ एकमात्र का यूज किया है इसलिए कटा गया। अनैतिक लोग बीमार पड़ते हैं, देखिए कहीं बोला गया है लोग बीमार पड़ने से डरते हैं, बोला गया है अनैतिक लोग बीमार पड़ते हैं, कहीं कहा गया है, नहीं कहा गया है ना। काट दें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। कोई भी होगा ना, ना तो एक ना तो दो आपका अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा अगला कथन दिख रहा है आप सबों को। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास एक बड़ी चिंता का विषय है। हमारे देश में प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसका ह्रास हो रहा है, ये चिंता का विषय है। ये स्टेटमेंट एक कह रहा है। सेकेंड क्या कह रहा है, जब तक हम बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग नहीं करेंगे, नवीकरणीय मतलब जिसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, अगर उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक ऊर्जा जो है संसाधनों पर, तब तक ऊर्जा संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि का भारी बोझ पड़ने से जीवन की गुणवत्ता कम होगी। यह स्टेटमेंट कहा जा रहा है, कथन कहा जा रहा है। निष्कर्ष क्या है, संसाधनों का ह्रास जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। वही तो बोला गया है कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास एक बड़ी चिंता का विषय है। ये क्या करता है, जब तक हम बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे तब तक ऊर्जा संसाधन व जनसंख्या वृद्धि का भारी बोझ पड़ने से जीवन की गुणवत्ता कम होगी। मतलब संसाधनों का ह्रास जीवन की गुणवत्ता प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। सही बात समझ में, यही तो दिया हुआ है यहाँ पर। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जनसंख्या में वृद्धि का मुकाबला करने का एक समाधान है, बिल्कुल। जो भी नवीकरणीय, देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बोला गया है, हम बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक ऊर्जा संसाधन व जनसंख्या वृद्धि का भारी बोझ पड़ने से जीवन की गुणवत्ता कम होगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग जनसंख्या में वृद्धि का मुकाबला करने का एक समाधान बताया गया है। सही बात है, बताया गया है। कहाँ दिया हुआ है, एक और दो दोनों अनुसरण करता है। आई बात समझ में। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के सवालों को हल करना है। देखिएगा आगे दिया हुआ है क्या, देखिए धूम्रपान लिखा हुआ है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही बात है, आप अगर आप करते हैं तो ये हानिकारक है। ये क्या होता है, और कैंसर का एक कारण भी बनता है, होता है ना कैंसर का। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर ध्यान से, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर एक अगर करता है धूम्रपान तो आस पड़ोस के जो भी है, मतलब सार्वजनिक स्थानों पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो उन लोगों को भी फैलने का यहाँ डर बना हुआ रहता है। इसलिए सरकार ने क्या किया है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह स्टेटमेंट है, बाहर नहीं सोचना है, ठीक है।
धूम्रपान से कैंसर होता है, वही तो बोला गया है, और कैंसर का एक कारण है, ये तो सही है, ठीक है, दिया हुआ धूम्रपान से कैंसर होता है। सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सिगरेट की बिक्री पर आप क्या प्रतिबंध लगा देंगे? नहीं। सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? तो ये बिक्री पर प्रतिबंध सरकार लगाएगी। तो सरकार तो यहाँ कहीं कहीं है, देखिए तो कहीं सिगरेट की बिक्री का यहाँ पर किया गया है नहीं। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है, सार्वजनिक स्थानों पर। और यहाँ पर सिगरेट की बिक्री पर, है ना, धूम्रपान में बहुत सारा चीज आता है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सिगरेट की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ सिर्फ सिगरेट की बात कही जा रही है। सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिर्फ एक अनुसरण करता है। आई बात समझ में? सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं। सिगरेट के बारे में सिर्फ बात नहीं किया जा रहा है, या धूम्रपान के बारे में बात किया जा रहा है, वो भी सार्वजनिक स्थानों पर किया जा रहा है, ठीक है। कहीं पर जिक्र नहीं किया गया स्टेटमेंट में, इसलिए कट कर दिए। आगे देखिए, प्रत्येक देश में वेतन को न्यूनतम वेतन विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक देश में, सही बात है कि वेतन को जो है न्यूनतम वेतन विधान, जो भी न्यूनतम वेतन दिया जाता है उसको लेकर आगे बढ़ा जाता है। न्यूनतम वेतन विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। मिनिमम जो है वेतन कितना होना चाहिए उससे निर्धारित होता है। वेतन दर में जो भी वृद्धि होगा उससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत मिलता है, सही बात है। वेतन दर में अगर वृद्धि होता है तो उससे अर्थव्यवस्था पता चलती है, ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है। देखिए कंक्लूजन देखते हैं हम। औसत वेतन दर एक देश की संपत्ति का प्रतीक है। अगर वेतन बढ़ रहा है तो इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है मतलब कि संपत्ति बढ़ रही है, यही तो होता है, ये सही बात है। औसत वेतन दर एक देश की संपत्ति का प्रतीक जो है माना जाता है, सही बात है, वही तो बोला जा रहा है। प्रत्येक देश में वेतन को न्यूनतम वेतन विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। न्यूनतम वेतन दर में वृद्धि एक अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत है। वेतन दर में वृद्धि या कमी जो है यह अर्थव्यवस्था में वृद्धि या फिर कमी को बताता है। वृद्धि है, वृद्धि हो जा रहा है। तो औसत वेतन दर एक देश की संपत्ति का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। वेतन असंतुलन का कारण न्यूनतम वेतन विधान नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। वेतन दर में वृद्धि एक अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत बताता है, और कमी भी तो अर्थव्यवस्था में कमी को बताएगा ना। तो वेतन का असंतुलन होना न्यूनतम वेतन विधान नहीं है, बिल्कुल है ना, गड़बड़ बात है, ये गलत कर रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रत्येक देश में वेतन को न्यूनतम वेतन विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? न्यूनतम वेतन विधान के द्वारा ही किया जाता है। वो बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, वो कम होगा तो अर्थव्यवस्था कम होगा। पर यहाँ पर बोला जा रहा है वेतन असंतुलन का कारण न्यूनतम वेतन विधान नहीं है, गड़बड़ बात है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये देखिए हो गया। आई बात समझ में? बढ़े आगे, ध्यान समझिएगा। देखिए अगला क्या है, दिख रहा है आप सबको प्रॉपर। कई धार्मिक क्रियाओं को यदि, देखिए ध्यान समझिएगा कथन क्या है, दो ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, उससे निष्कर्ष जो है नीचे दिया हुआ दो। यदि कई धार्मिक क्रियाओं को यदि दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जाए, जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं उसको यदि दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जाए तो किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, ये तो बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या बोला गया है? मस्जिद के आगे झुकना या ईश्वर का अग्रागम करना एक अच्छा व्यायाम है, क्योंकि इसमें पीठ सीधा करना, पालथी मारना, झुकना और फिर उठाना शामिल होता है। मतलब देख रहे हैं ना, मस्जिद में जो है आगे झुकते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं, इसमें एक तरह से एक्सरसाइज को जो है बताया गया है। कैसे बताया गया ना? क्योंकि इसमें पीठ सीधा करना होता है, पालथी मारना होता है, झुकना होता है, फिर उठना जो है उठाना शामिल होता है। निष्कर्ष, धार्मिक क्रिया व्यायाम का अच्छा अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल इसे यही पता चल रहा है। पीठ सीधा हो रहा है, नमस्कार कर रहे हैं, झुक रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, एक तरह से व्यायाम का ही पार्ट होता है ना। तो धार्मिक क्रिया है, व्यायाम का अच्छा अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यदि इन धार्मिक क्रियाओं को रोज किया जाए तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वही तो बोला है कि कई धार्मिक क्रियाओं को यदि दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जाए तो किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। वही तो बोला, सेम टू सेम। देखिए सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, सेम टू सेम बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? कथन 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, देखिए कथन दिया हुआ है, एक ही कथन दिया हुआ है और दो निष्कर्ष दिया हुआ है। कभी आपको दो कथन दो निष्कर्ष दिया जाएगा, कभी एक कथन दो निष्कर्ष दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कथन और निष्कर्ष वाला चल रहा है ना, आगे की क्लास में कथन और आपका तर्क वाला लिया जाएगा और कथन और अवधारणा वाला भी आपको पढ़ा देंगे। देखिए कथन क्या है, क्या गांव के अधिकारियों ने अपने गांव में पानी की टंकी का निर्माण करना चाहिए? क्या गांव के अधिकारियों को गांव में, कहां पर, गांव में पानी की टंकी का निर्माण करना चाहिए? अब देखिए क्या दिया हुआ है, हाँ, एक देखिए हाँ में आया है, एक नहीं में आया है। हाँ, पानी की टंकी आवश्यक है क्योंकि वह गर्मियों के सूखे महीनों में पानी प्रदान करेगी। अधिकारी किसी गांव में टंकी लगाने क्यों जाएंगे? वहां पर पानी की कमी है ना, टंकी लगाना आवश्यक है, तब तो जाएंगे वहां पर वो। देखिए बोला गया है, क्या गांव के अधिकारियों ने अपने गांव में पानी की टंकी का निर्माण करना चाहिए? अपने अधिकारियों को बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, पानी की टंकी आवश्यक है, पानी की टंकी आवश्यक है, सही बात है, क्योंकि वह गर्मियों के सूखे महीनों में पानी प्रदान करेगा, सही बात है। चलिए ये तो सही है, हो सकता है। आगे इसको देख लेते हैं। नहीं, पानी की टंकी को प्रयोग करने पर गांव वालों के बीच असमंजस्य पैदा होगा, ऐसा तो नहीं है। गांव वाले एकजुट होकर के अधिकारियों के पास जाकर के लेटर दिए होंगे कि यहाँ टंकी की जरूरत है, तब तो वहां पर आया होगा। कमी को दूर करने के लिए आ रहा है ना, तो लोग यहाँ पर भड़केंगे क्यों, असमंजस्य क्यों होगा यहाँ पर? ये तो गड़बड़ बात है, ये तो नहीं होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका सही है, ये निष्कर्ष सही होता है इस कथन को देखते हुए। कहाँ पर हो जाएगा, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, 6 महीने में अपने पैसे तिगुना कीजिए। 6 महीने में अपने पैसे तिगुना कीजिए, एक विज्ञापन में पढ़ा जाता है, दिया हुआ रहता है ना, और दिया हुआ रहता है कि 1 महीने में अपने 6 गुने पैसे जो है डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, 6 गुना कीजिए, दिया हुआ रहता है। तो दिया हुआ क्यों रहता है? ये आश्वासन वास्तविक नहीं है। जो भी आश्वासन दिया गया है, जो भी लिखा गया है पेपर में, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, वह सही नहीं है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्या बता सकते हैं निश्चित रूप से सही हो सकता है? ये नहीं, सही भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं है जितना भी पेपर में दिया हुआ हो सब सही ही हो, ऐसा नहीं है। आश्वासन अवास्तविक नहीं है, नहीं कह सकते हैं कि सही है कि गलत है। आश्वासन सही है या गलत है ये नहीं बता सकते हैं। व्यक्ति अपने पैसे अधिक करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये अवधारणा में आ गया। ये अवधारणा में आ गया, निष्कर्ष में नहीं आएगा। ये अवधारणा में आ गया कि व्यक्ति अपने पैसे अधिक करना चाहते हैं। पैसे अधिक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर तो 6 महीने में अपने पैसे 3 गुना कीजिए, एक विज्ञापन में पढ़ा जा सकता है, यही पर दिया गया है। तो किस लिए किया गया है? ताकि व्यक्ति अपने पैसे अधिक करना चाहते हैं, इसलिए व्यक्ति अपने पैसे अधिक करना चाहते हैं, इसलिए। ये भी तो हो सकता है कि जो विज्ञापन दिया है वो पैसे ठगने के लिए दिया हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये जो है नहीं कह सकते व्यक्ति अपने पैसे अधिक करना चाहते हैं, ये ऐसा सही बात नहीं है ना। ये आपका दोनों गलत हो जाएगा। कहाँ पर दिया हुआ है? न तो निष्कर्ष 1 न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये आपका टोटली गलत हो जाएगा। व्यक्ति अपने पैसे अधिक करना कैसे चाहेंगे? ये तो अवधारणा में आ गया ना, करना चाहते हैं। आपसे यहाँ निष्कर्ष वाला पूछ रहा जा रहा है, तो निष्कर्ष तो यहाँ पर नहीं निकल रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकल रहा है। कहीं व्यक्ति के बारे में बात नहीं कहा गया है। देखिए तो व्यक्ति के बारे में बात किया गया है? नहीं। पैसे के बारे में बात किया गया है? पैसे 3 गुना कीजिए, ये तो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। व्यक्ति अपने पैसे अधिक करना चाहते, कम करना चाहते, कहीं नहीं दिया हुआ स्टेटमेंट में, अपने मन से नहीं जोड़ेंगे। आई बात समझ में? कटकर हो गया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। अधिक व्यक्ति अपने बच्चों का नामांकन निजी विद्यालय में करा रहे हैं। जो भी प्राइवेट स्कूल है वहां करा रहे हैं, ये सही बात है। आजकल कितना प्राइवेट स्कूल बढ़ गया है और सरकारी स्कूल जो है पीछे हो गया है। इसका कारण क्या है कि जो भी बहुत से अधिक व्यक्ति जो है अपने बच्चे का नामांकन सरकारी स्कूल में ना करवा कर कहाँ करवा रहे हैं? तो प्राइवेट स्कूल में करवा रहे हैं। आई बात समझ? अधिक व्यक्ति अपने बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में करा रहे हैं क्योंकि वहां शिक्षा का स्तर नगरपालिका विद्यालय की तुलना में काफी बेहतर है। जो भी सरकारी स्कूल है, नगरपालिका के स्कूल है, उससे बेहतर है, यही स्टेटमेंट कहा गया है। कहां पर? निजी विद्यालय में। निष्कर्ष क्या है? नगरपालिका विद्यालय को अपने शिक्षा का स्तर में सुधार लाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। गड़बड़ है, यहाँ से साफ तो पता चल रहा है कि जो भी नगरपालिका स्तर का जो विद्यालय है उसका शिक्षा का स्तर जो है बेहतर नहीं है, इससे पता चल रहा है ना। तो सुधार की जरूरत है, बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है, हो जाएगा ये।
सभी नगरपालिका विद्यालय को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये तो नहीं कर सकते आप, पूरा डिसीजन है ये, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं आप। क्या यहाँ पर अगर खराब है तो सब बंद कर दीजिएगा? ये तो सही जो है निर्णय नहीं हुआ, ये कट हो जाएगा, निष्कर्ष सही नहीं निकलेगा। नगरपालिका विद्यालय को अपने शिक्षा का स्तर में सुधार लाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए, ये कर सकते हैं। इससे ये इस स्टेटमेंट से ये जो है कंक्लूजन निष्कर्ष निकल रहा है, पर ये निकल रहा है नहीं, ये नहीं निकल रहा है। कौन सा? सिर्फ एक हो जाएगा। आई बात समझ में? बढ़े आगे देखिएगा, यहाँ से आपका जो है नॉलेज भी देखा जा सकता है, किसी और कंट्री का भी दिया जा सकता है, करंट अफेयर्स उठा करके आपको सबको ध्यान रखना है। देखिए, शंघाई और पेरिस के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन, शंघाई और पेरिस के बीच दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन दोनों शहरों के बीच माल के कंटेनर के परिवहन समय को 50% कम कर देगी। 50% जो भी समय लगता है उसको कम कर देगी, ये बोला जा रहा है। तो दोनों शहरों के बीच माल के कंटेनर के परिवहन समय को क्या कर देगी? 50% कम कर देगी, बोला जा रहा है। समय की बचत उद्योग में मूल्यवर्धन माना जाता है। कम इसलिए किया जा रहा है ताकि समय की बचत होगा, उससे मूल्यवर्धन होगा, फायदा होगा, इसलिए कम किया जा रहा है। इससे तो यही पता चल रहा है ना। क्यों किया जाएगा? बुलेट ट्रेन, दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन दोनों शहरों के बीच माल के कंटेनर के परिवहन समय को 50% कम कर देगी। 50% कम कर देगी मतलब यहाँ मूल्यवर्धन की बात हो रहा है, फायदे की बात हो रहा है। सही बात है, ये समय की बचत उद्योग में मूल्यवर्धन माना जाता है, ये निष्कर्ष सही माना जा रहा है। इसके हिसाब से शंघाई और पेरिस के बीच व्यापार में वृद्धि होगी। अब वृद्धि होगी कि घाटा होगा, ये कहाँ कहा गया है? कहीं कहा गया है स्टेटमेंट में? देखिए तो नहीं कहा गया है, तो अपने मन से यहाँ पर आपको गढ़ना नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है कथन को देखते हुए। आई बात समझ में? चले आगे देखिए, अगला कथन क्या है कि छुट्टियों में आराम करना, छुट्टियां हर किसी को पसंद आती है। छुट्टियों में आराम करना, प्रफुल्लित होना मतलब खुश होना और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना होता है। छुट्टी का मतलब यही ना होता है। छुट्टी का मतलब आराम करना होता है, खुश होना होता है, मनोरंजन करना होता है ना, ताकि ऊर्जा को प्राप्त किया सके और दूसरे दिन फिर से जो है काम में, मतलब जो भी एक सप्ताह 6 दिन में जो भी आप अपने मतलब कि हरासमेंट हो रहा है आपको, तो छुट्टियां इसलिए होती हैं ताकि आप सही से तरोताजा हो सके। लोग आमतौर पर छुट्टी में घूमने जाते हैं और उन दिनों में भी थक जाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, लोग आमतौर पर, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? छुट्टियों में घूमने जाते हैं, घूमने की बात तो कहा जा रहा है, और उन दिनों में भी थक जाते हैं। बहुत सा ज्यादा सही बात है। अगर लंबा है ना छुट्टी, मतलब कि छुट्टी लंबा मार दिए तो आप सभी को यहाँ पर थकान भी हो जाता है। छुट्टी मिला है, घूमने गए हैं और चल रहे हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, थकान होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो ये आप थक भी सकते हैं। अगर छुट्टी मिला है, घूमने निकल गए हैं तो थक भी सकते हैं, वही स्टेटमेंट बोला जा रहा है। छुट्टियां आराम करने के लिए होती है, सही, यहाँ पर भी बोला गया। देखिए आराम के बारे में, सही बात है। पर्यटन और अलग वातावरण ही है ना फिर से प्रफुल्लित कर देता है। पर्यटन और अलग वातावरण ही फिर से प्रफुल्लित कर देता है। अरे पर्यटन के बारे में बोला गया है? देखिए तो कहीं नहीं। अलग वातावरण के बारे में बोला गया है? नहीं। स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है तो काहे करेंगे हम लोग? अपने मन से काहे कर देंगे? जबकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ कहीं नहीं बोला गया है, तो सिर्फ इसके बारे में बोला गया छुट्टियां आराम करने के लिए है ना होती है। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। कहाँ दिया हुआ? देखिए तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आई बात समझ में? अपने मन से नहीं करना है कथन और निष्कर्ष वाले में। कथन को ध्यान रखना है। कथन क्या दिया हुआ 1 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए उसको, ताकि आप सही से देख सके कि निष्कर्ष उसके अनुरूप हो रहा है कि नहीं। हम अपने पूर्वजों का फिर से अनुसरण कर रहे हैं, पूर्वजों का फिर से अनुसरण किया जा रहा है और योगा एवं प्राणायाम का महत्व को खोज रहे हैं। जो भी योगा और प्राणायाम है उसके महत्व को खोज रहे हैं, ऐसा कहा गया फर्स्ट में। सेकंड में पश्चिम के लोगों ने इसे पहले से ही अपना लिया है। पश्चिम के जो भी लोग हैं इसे जो है पहले से ही अपना लिया है। इसके लिए किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शरीर और आत्मा की आवश्यकता होती है। सही बात है। जो भी योगा प्राणायाम है, किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें शरीर और आत्मा की जरूरत पड़ती है, कनेक्टेड करना पड़ता है। लेकिन निष्कर्ष क्या है? प्राचीन जो भी विज्ञान है विभिन्न रोगों के प्राकृतिक उपचार और अनेक औषधियों का खजाना है। बिल्कुल यही तो बोला गया है कि हमारे पूर्वजों को फिर से अनुसरण कर रहे हैं और योगा एवं प्राणायाम का महत्व को खोज रहे हैं। सही बात है। तो यहीं पर बोला गया है ये कि प्राचीन विज्ञान विभिन्न रोगों के प्राकृतिक उपचार और अनेक औषधियों का खजाना है। प्राकृतिक उपचार ना, इसके चलते जो है खोजा जा रहा है। ये सही बैठ रहा है।
तकनीकी ने इन प्राचीन स्रोतों को निष्प्रभ कर दिया है और स्वच्छता की नई अवधारणा से परिचय कराया है, जिसे व्यायामशाला कहते हैं। कहाँ कहाँ गया देखिए तो, ये कहीं बोला गया है देखिए तो, तकनीकी का इस्तेमाल कहीं किया गया है, इन प्राचीन स्रोतों को निष्प्रभ कर दिया है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। और स्वच्छता की नई अवधारणा से परिचय कराया है, नहीं कहीं बोला गया है, अपने मन से नहीं लेंगे, कहीं वो जिक्र किया गया इसके बारे में, तकनीक के बारे में नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, ये कट हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये वाला है। आई बात समझ में? कथन से आप अलग नहीं हटेंगे, जो भी कथन दिया हुआ है उसी में आपको निष्कर्ष को खोजना है, निष्कर्ष उसके अनुरूप बैठेगा वो टिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए देखिएगा, हिमनद है, हिमनद का मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर घटते जा रहे हैं, ग्लेशियर घटते जा रहे हैं और दुनिया के तापमान में पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है। दुनिया का तापमान जो है, जो भी तापमान है, टेम्परेचर है, क्या हो रहा है, तो पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा वृद्धि हुई है, बोला गया है, बोला गया है ना। हिमनद घटते जा रहे हैं, ग्लेशियर घटते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। पृथ्वी का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, देखिए दूसरा स्टेटमेंट है ये, पृथ्वी का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, जो पृथ्वी है ना, अपनी पृथ्वी है, इसका प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, यही बोला गया है। जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ रहा है प्रदूषण, पृथ्वी का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, हिमस्खलन हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है ना। जो भी बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, सियाचिन ग्लेशियर हो गया, सब पिघल रहा है प्रदूषण की वजह से। देखिए प्रदूषण की वजह से दुनिया का तापमान में वृद्धि हो रही है, ऐसा कहीं देखिए बोला गया है। प्रदूषण की वजह से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण की वजह से। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है, पृथ्वी का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है, पृथ्वी का, जिसके परिणाम स्वरूप हिमस्खलन हो रहे हैं, ये तो बोला गया है। प्रदूषण की वजह से दुनिया का तापमान में वृद्धि हो रही है, ऐसा बोला गया है? नहीं, हिमस्खलन हो रहा है ये बोला गया है। प्रदूषण की वजह से हिमस्खलन हो रहा है ये बोला गया है, पर दुनिया का तापमान में वृद्धि हो रही है प्रदूषण की वजह से, कहाँ बोला गया? बोला गया देखिए तो, नहीं, अपने मन से नहीं करेंगे। प्रकृति के ह्रास के लिए प्रदूषण एकमात्र फिर आ गया। इसको, ये सब वर्ड जहां दिखेगा आप सभी तुरंत इसको काट दीजिएगा। एकमात्र आ गया, निश्चित ही आ गया, केवल आ गया, असंभव आ गया, अगर ये सब रहता है तो आप सभी उसको तुरंत निष्कर्ष काट दीजिएगा, दोनों हो जाए, कट जाएगा। कौन सा? तो ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है। आई बात समझ में? बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े, देखिएगा। चंद्रमा पर उतरने के बाद, देखिए चंद्रमा पर उतरने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा, एक व्यक्ति का एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। जब चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग रॉकेट से उतरे और पहला कदम रखा है ना, तब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बोला था कि एक व्यक्ति का एक छोटा कदम मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है, ये बोला जा रहा था, पूरे मानव जाति के लिए बोला जा रहा था। नील आर्मस्ट्रांग ने स्वयं को मानव जाति बताया है, ऐसा तो नहीं है। जब वो रॉकेट से उतरे और पहला कदम रखे तो ये पूरे मानव जाति के लिए बोला गया है, खुद के लिए नहीं बोला गया है। खुद को वहां पर नहीं बोला गया, पूरे मानव जाति को वहां पर लेकर बोला गया, उनके द्वारा कहा गया। तो नील आर्मस्ट्रांग ने स्वयं को मानव जाति कहा नहीं, वहां पर स्वयं को नहीं बोला है। आई बात समझे? पूरे मानव जाति को बोला है, ये गलत हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग ने सिर्फ मानव जाति द्वारा उपलब्धि, सिर्फ मानव जाति द्वारा उपलब्धि की भावना को व्यक्त किया है, ये सही बात है। आई बात समझ में? कौन सा? केवल इसका दो अनुसरण करता है। नील आर्मस्ट्रांग ने स्वयं को मानव जाति वहां पर नहीं बोला है, पूरी मानव जाति को हम बताया गया है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बढ़े आगे, कोई समस्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डोपिंग क्या होता है? डोपिंग, जो ओलंपिक में खिलाड़ी जो है रेस जीतने के लिए है ना मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं डोपिंग, उसे एनर्जी मिलता है। अब देखिए डोपिंग मादक की घटनाओं के कारण जो 28 खिलाड़ी कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं, ये तो बोला गया है। देखिए 28 खिलाड़ी हैं जो कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। ओलंपिक में डोपिंग के कई नए मामले सबूतों पर आधारित है। सही बात है, ओलंपिक में डोपिंग के कई नए मामले सबूतों पर आधारित है, ये कथन बोला गया दोनों। देखिए ध्यान समझिएगा, डोपिंग जो है कि घटनाओं के कारण 28 खिलाड़ी कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं, ये बोला गया है। ओलंपिक में डोपिंग के कई नए मामले सबूतों पर आधारित है।
निष्कर्ष, डोपिंग की रिपोर्ट परीक्षण पर आधारित होती है। डोपिंग की रिपोर्ट जो होता है परीक्षण पर आधारित है, यही तो बोला गया है। देखिए सबूतों पर आधारित है ना। ओलंपिक में डोपिंग के कई नए मामले सबूतों पर आधारित है, वही बोला गया। डोपिंग की रिपोर्ट परीक्षण पर आधारित है, सही बात है। खिलाड़ियों में डोपिंग की प्रक्रिया अब बहुत आम हो गई है। देखिए तो बहुत आम हो गई है, मतलब हर किसी को हो रहा है, ऐसा तो नहीं है हर कोई खिलाड़ी इसका उपयोग कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। 28 खिलाड़ी के बारे में बात हो रहा है, 28 खिलाड़ी है क्या दुनिया में, ऐसा तो नहीं है। 28 खिलाड़ी के बारे में बात हो रहा है, पर यह खिलाड़ियों में डोपिंग की प्रक्रिया अब बहुत आम हो गई है, ऐसा नहीं बात है, ऐसा बात नहीं है। डोपिंग की घटनाओं के कारण 28 खिलाड़ी कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। 28 खिलाड़ी हो रहा है पूरे जो है, क्या पूरे संसार में क्या 28 खिलाड़ी है, ऐसा तो नहीं है, नहीं है। खिलाड़ियों में डोपिंग की प्रक्रिया अब बहुत आम हो गई है, ये गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिर्फ इसके हिसाब से, कथन के हिसाब से सिर्फ एक का अनुसरण करता है, कौन सा, निष्कर्ष एक। आई बात समझ में, बढ़े आगे। देखिएगा कथन से अलग हटकर आपको सोचना ही नहीं है, जो भी कथन है उसको आपको 100% मानकर चलना है और निष्कर्ष भी उसी के अनुरूप आपको देखना है। आजकल अधिकतर कंपनियां मजबूत आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली के कारण मौजूद है। आजकल अधिकतर जो कंपनियां हैं मजबूत आपूर्ति श्रृंखला मतलब मंगवाना हो गया, प्रणाली के कारण मौजूद है, सही बात है। आपूर्ति श्रृंखला में क्या क्या होता है, रसद होता है, विक्रेता होता है और वितरक शामिल होते हैं। 3 यहाँ कंपोनेंट दिए गए हैं आपूर्ति श्रृंखला के। खुदरा विक्रेता सबसे इस रसद का मतलब क्या हो गया, खुदरा विक्रेता। इस रसद का मतलब खुदरा विक्रेता हो गया ना, खुदरा विक्रेता। आपूर्ति श्रृंखला में रसद, विक्रेता एवं वितरक शामिल होते हैं। खुदरा विक्रेता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है नहीं, सबसे महत्वपूर्ण में तीनों चीज को जिक्र किया गया, खुदरा विक्रेता भी है, विक्रेता भी है और यहाँ पर वितरक भी, सब शामिल है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कहीं बोला गया है ना, क्योंकि वे ग्राहकों को सीधा संपर्क करते हैं, कहीं नहीं बोला गया है, मत लीजिए अपने मन से। यदि किसी संगठन के पास मजबूत लॉजिस्टिक्स है तो प्रतिस्पर्धा के ऐसे युग में उत्पाद ग्राहकों को आसानी से उपलब्ध हो सकता है। कहीं प्रतिस्पर्धा के बारे में बात कहा गया है, देखिए तो नहीं, कहीं प्रतिस्पर्धा के बारे में बात नहीं कहा गया है, नहीं बोला। कहीं संगठन के बारे में बात नहीं कहा गया है, कंपनी के बारे में बोला गया है। प्रतिस्पर्धा के बातें नहीं कहा गया है, जो नहीं करेंगे, देखिए कहीं नहीं है। कौन सा ऑप्शन, ना तो 1 ना तो 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा कथन दिया हुआ है, कार जैसे है ना, कार जैसे जो भी कार है ना, कार जैसे मोटर गाड़ी जो भी है के कारण प्रदूषण विभिन्न तरह से बढ़ रहा है। मतलब कार जैसे अन्य मोटर गाड़ी जो भी होगा उसके हिसाब से जो है, उसके कारण प्रदूषण विभिन्न तरह से बढ़ रहा है। प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं, जो भी प्रदूषण हो रहा है उसके कारण क्या, उसके कारण श्वसन रोग जो है बढ़ रहे हैं, यही बोला गया है। निष्कर्ष, यदि यहाँ कार्य नहीं होगी तो प्रदूषण शून्य हो जाएगा। देखिए कहीं पर बोला गया है अगर कार नहीं होगा तो प्रदूषण शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया। कार जैसे मोटर गाड़ी के कारण प्रदूषण विभिन्न तरह से बढ़ रहा है, एक तरह से नहीं है ना, विभिन्न तरह से बढ़ रहा है। अगर कारण नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा, शून्य हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा गया, कहीं ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। काट दिए इसको। प्रदूषण के कारण चिकित्सक बहुत अधिक कमाते हैं, कहीं कहा गया है, देखिए तो कहीं डॉक्टर चिकित्सक के बारे में बात किया गया है कि चिकित्सक कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, बोला गया है ऐसा नहीं। प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जितने भी श्वसन रोग से पीड़ित हैं सभी डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं, सभी चिकित्सक के पास जा ही रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं कहा गया, नहीं ना। आप सभी देख रहे हैं ना, अगल बगल पूरा देख रहे होंगे, जितने भी श्वसन रोग से पीड़ित है क्या सभी जो है चिकित्सक के पास जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। कुछ दबा दे रहे हैं, कुछ की मृत्यु हो जा रही है, कुछ हो जा रहा है ना, ये गड़बड़ है, ये गलत है। ये कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, ना तो 1 ना तो 2। कहाँ दिया हुआ, देखिए तो यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में। आज के बाद आपका गलती नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट के अनुसार ही आपका निष्कर्ष वहां पर फॉलो होना चाहिए, अलग नहीं सोचना है। आई बात समझ में। देखिए अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब रेटिंग मिली है। जो भी प्रदर्शन किया है उसके हिसाब से उसको अपने कार्यालय में उसको रेटिंग दिया गया है, A ग्रेड B ग्रेड अपने हिसाब से उसको मिला है। राजेश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। खराब रेटिंग मिलने का मतलब क्या है, खराब रेटिंग मिलने का मतलब तो यही हुआ कि अच्छा जो प्रदर्शन नहीं किया। अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब रेटिंग मिली है। खराब किया होगा प्रदर्शन,
राजेश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, सही बात है, नहीं किया तब तो खराब रेटिंग मिला है। आई बात समझ में? राजेश को दी गई रेटिंग उचित नहीं है, उचित नहीं होता तो खराब रेटिंग कैसे मिलता है उसको, है ना? देख रहे हैं ना, अपने प्रदर्शन के आधार पर ही जो है राजेश को उसके कार्यालय में खराब रेटिंग मिली है। इससे यही पता चलता है कि राजेश ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। राजेश को दी गई रेटिंग उचित नहीं है, ये तो नहीं कह सकते, ये तो गड़बड़ है ना। उचित है ना वो, ये तो उचित है, खराब हुआ है, खराब प्रदर्शन किया तब तो खराब रेटिंग मिला है ना? यही दिया हुआ है स्टेटमेंट, ये नहीं दिया हुआ। राजेश को दी गई रेटिंग उचित नहीं है, ये गड़बड़ है, ये गलत बात बोला जा रहा है। कौन सा हो जाएगा? केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसके हिसाब से तो यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीर लोगों की सेवा में है। भारत में जो है स्वास्थ्य जो बीमा है केवल अमीर लोगों के लिए सेवा में है। अमीर लोगों के लिए, केवल किसके लिए? अमीर लोगों के लिए करवाया जाता है ना स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा देखिए अपने आस पड़ोस अगल बगल देखिए कि स्वास्थ्य बीमा, क्या स्वास्थ्य बीमा सभी गरीबों को उपलब्ध है? स्वास्थ्य बीमा जो है सभी गरीबों को उपलब्ध है? नहीं। यहाँ बोला गया भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीर लोगों की सेवा में है, बोला गया स्टेटमेंट में। 100% मान लीजिए। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए, नियमित नहीं विनियमित किया जाना चाहिए, क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। कहीं राष्ट्रीयकरण की बात हो रहा है, तो कहीं राष्ट्रीयकरण की बात हो रहा है, विनियमित किया जाना ये चाहिए, ये बोला जा रहा है, राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कहा जा रहा। स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई बोला गया है? अरे केवल अमीर लोगों की सेवा में है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है। कहीं नहीं बोला, गरीब के बारे में भी बात कहीं नहीं कहा गया, नहीं कहा गया, कट कर देंगे। देखिए कौन सा हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। आई बात समझ में? ये कथन और निष्कर्ष का सवाल लगभग कितना क्वेश्चन था? लगभग 21 से 20 से 22 क्वेश्चन थे। तो आप सभी बताइए कि आप सबको ये कैसा लगा, और अगला टॉपिक कौन सा आपको चाहिए, आप सभी कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।